अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबको गर्मियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और हम लोग कर रहे हैं शब रात की प्रिपरेशन। और ये देखें, जोहा की गर्मी आ चुकी हैं। जोहा हेलो बोलो। जोहा कैसी लग रही है आप लोगों को गर्मी के कपड़ों में? और ये जामिन की गर्मियाँ पैम्पर में और ये मैंने कल मशीन लगाई थी रात में। और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल, लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह करके सारे कपड़े धुल गए हैं। ये आधे सूख चुके हैं, आधे मैंने दोबारा डाले हैं क्योंकि जगह नहीं है ना हमारे घर में। तो ये देखें। अच्छा, ये शब रात से पहले हम लोग सफाई इसलिए कर लेते हैं क्योंकि फिर रमज़ान आना होता है, तो रमज़ान में भी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। ये देखें, मैंने अपना कमरा यहाँ से बिल्कुल खाली कर दिया। बस ये अभी डिनर सेट वगैरह मुझे डिवाइडर में सेट करना है, फिर डिवाइडर सेट करना है, तो हमारी ये हो जाएगी कंप्लीट। ये इस कमरे का फ़ैन है, फ़ैन ख़राब है, अभी खैर हम लोग लगा लेंगे इसको। बस इतना सही अभी मेरा काम हुआ है, अब मैंने करना है। और हाँ, ये देखें, मैंने यहाँ पे जो है ना एक बेड कवर मंगाया था पहले, लेकिन वो छोटा आ गया था, तो हमने इसकी इलास्टिक वगैरह कट करने के बाद इसको हमने किचन में सेट कर लिए। अब मैं यहाँ करने वाली हूँ दीवारों की सारी डस्टिंग, और फिर मैं ये सारा किचन वापस सारे बर्तन वर्तन लगा के यहाँ सेट कर दूँगी। उसके बाद हमारा जो अगला मरहला होगा वो होगा अंदर से फ्रिज साफ़ करने का। तो फिर फ्रिज साफ़ करेंगे और घर की सारी डस्टिंग होगी। चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखें, यहाँ हमारी डस्टिंग शुरू हुई है। वहाँ की तो मैंने सब साफ़ कर दी है दीवारें। अब है यहाँ होल्डर की बारी। ये देखिए, हम लोग कर रहे हैं सारी सफाई। पहले घर झाड़ने से ये फ़ायदा होता है कि फिर हम रमज़ान की अगली जो चीज़ें बना के फ्रीज़र करने की तैयारियां होती हैं उसमें लग जाते हैं, तो घर साफ़ हो जाता है। तो अब नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर जो है ना, जैसे चांद रात को सफाई करते हैं। हम लोगों ने सारा फालतू सामान निकाला है। ये नीचे जो है ना फालतू कपड़े हैं, ये अब हम सब अभी रात में ना बाबा से इनसे भिजवाएंगे, सब वो फेंक कर आएंगे। अच्छा लगता है ना, जागने की रात हो, इबादत की रात हो, तो घर हमारा साफ़ सुथरा हो और जो है ना हम भी साफ़ सुथरे हुए हुए हों, और जो है ना अच्छा लगता है और खुशी भी होती है, इंसान मुतमईन भी हो जाता है और सबसे बड़ी बात टेंशन फ्री भी हो जाता है। ये फ्रिज के ऊपर का हिस्सा मैंने पहले मिट्टी सारी साफ़ कर ली थी, उसके बाद जो है ना मैं इसको गीले कपड़े से साफ़ कर ली थी। कवर मैंने नीचे रखा हुआ था और बच्चे जब तक खेल में लगे हुए थे, जोहा अपने जो है ना कलरिंग बुक के साथ खेल रही थी। बस बच्चों के तंग करने का मसला होता है, बच्चे तंग ना करें ना तो बंदा जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और ये इन 4 सालों में, जब से मेरी शादी हुई है, मैं इन 4 सालों में पहली बार मैं ये अकेले अपने घर का काम कर रही हूँ, वरना इनके बाबा हमेशा मेरी हेल्प माशाल्लाह से करवाते हैं। लेकिन अभी उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, शॉप पे भी बहुत ज़्यादा काम है, जाहिर सी बात है। अब रमज़ान तक ही मार्केट्स में रश रहता है, तो इस वजह से ना, तो इस वजह से अब ये आज मैंने 2 दिन से मैं अकेले लगी हुई हूँ, तो इनके बाबा भी कह रहे थे कि थक जाओगी, नहीं करो। और यहाँ हमारे पूरी घर की डस्टिंग हो गई थी और मगरिब हो गई थी, और यहाँ से मैं बेडशीट निकाल रही हूँ। पूरे घर की सफाई भी मैंने कर ली थी नीचे से, और अब मैं जाके कमरे में एंड में बेडशीट बिछाऊँगी और इस कमरे को कर दूँगी लॉक, ताकि जामिन जोहा और ज़्यादा कचरा ना करें, वरना बहुत टॉयज़ फैला देते हैं। और यहाँ मैंने बेडशीट बिछा ली थी। अब मैं जाऊँगी किचन की तरफ। क्या चाहिए? मुंह से निकालो, ये नीचे करो शर्ट। जामिन नो, पूरी बात। 7 बज चुके हैं। अब मैं आऊँगी, सारे किचन के बर्तन धोने हैं, सारी दीवारें धोनी हैं, ये बर्तन वापस यहाँ लगाने हैं, सारे बर्तन नीचे जाएंगे। मुझे खाना भी बनाना है अभी, जाने से पहले। जब तक मैं ये सब साफ़ करके खाना बनाए रखूँगी, फिर मैं आऊँगी फ्रिज की तरफ, फ्रिज साफ़ करेंगे, जब तक हमारे यहाँ खाना रेडी होता रहेगा। ये जोहा के कारनाम में, और मैं यहाँ थोड़ी सी चने की दाल जितनी मेरे पास पड़ी हुई है, तकरीबन 1 से 1.5 पाव ये चने की दाल मेरे पास होगी, तो मैं इसको ये भिगोने के लिए रख दूँगी हलवे के लिए। इस बार मैं जो है ना ज़्यादा नहीं बना रही, वरना मैं 1 किलो आधा किलो तक का बनाती हूँ, लेकिन इस बार हमारे यहाँ गैस का थोड़ा सा इस घर में मसला है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इतना ज़्यादा हलवा बनाने में, और मैं कहीं जाके बना भी नहीं सकती, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा कम ही सिर्फ न्याज के लिए बनाऊंगी बस। और हलवे की दाल मैंने भिगो दी थी, उसके बाद यहाँ मैंने दीवारें वॉश कर दी थी सारी, जैसे भी सारा पानी, वरना सब स्लेब पे जमा हो जाता फिर नीचे गिरता। तो यहाँ मैं वाइपर लगा रही थी। इसके बाद यहाँ मैं सारा सामान जो है ना सेट कर दूँगी।
क्योंकि काम हो चुका है और अब पानी नहीं गिर रहा ऊपर से। तो अब मैं सारे बर्तन वगैरह सब सेट करूँगी और ये सेट कर दिया था मैंने। और यकीन करें इतना मुझे सुकून मिल रहा था ना यहाँ सामान रख के ना पूछें जी। तो मेरा सारा काम मुकम्मल हो चुका था, फ्रिज से लेके हर चीज़, लेकिन बस मैंने बर्तन नहीं रखे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना अब खाना बना लिया जाए। तो घर पे लौकी रखी हुई थी और ये मैं सालन बना रही हूँ। ये सालन ना मेरी अम्मी बनाती थी गोश्त के साथ भी और चिकन का भी सादा सालन जो बनता है, तो इस रेसिपी से वो बनाती थी मतलब। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज वही लौकी का पतला वाला सालन बना लेती हूँ। इसमें जो है ना बिल्कुल शोरबे वाला बनता है ये। तो मैंने पहले प्याज पीस ली थी और प्याज तेल गरम करके उसमें प्याज डाल दी थी। और जब प्याज का जो पेस्ट था वो थोड़ा पिंक पिंक सा हो गया तो उसके बाद मैंने अदरक लहसुन और खड़ा गरम मसाला मतलब साबुत गरम मसाला पीस लिया था। और उसके बाद उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। और यहाँ जल्दी जल्दी में उससे सही नहीं पिसा था क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और इनके बाबा के आने का टाइम हो गया था। बस लास्ट टाइम पर तो ऐसा लगता है बस बंदा जल्दी जल्दी से काम करे बस। और थकन भी बहुत हो गई थी ना, दोपहर से हम लोग लगे हुए थे। हम लोग क्या, सिर्फ मैं अकेली जान और फिर बच्चों के भी 100 काम, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी से वाला काम मैं कर रही थी। और तकरीबन 9:45 हो रहा था जब मैं ये काम कर रही थी ना। तो जब बस जोहा भी बहुत रो रही थी कि मुझे भूख लग रही है, जबकि शाम में मैंने उनको दे दिया था खाना, लेकिन फिर भी तो ज़िद थी उनकी। तो यहाँ मैंने टमाटर डाल दिए थे अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद। अब जब तक यहाँ टमाटर इसके पानी में ही भूनना है, मैंने पानी ऐड नहीं करना। तो यहाँ टमाटर मैं भून रही थी और इनके बाबा आ चुके थे और लौकियाँ मेरी कट गई थी और इनके बाबा चिप्स ले आए थे। वो तो अल्लाह का शुक्र है क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा हम लोगों को लग रही थी। तो बच्चों ने भी चिप्स खा ली थी जब तक और मैंने भी जो है ना थोड़ी देर चिप्स खा ली थी। और यहाँ मैंने मसाला जलने लग गया था तो थोड़ा सा पानी ऐड किया था। फिर जब मसाला मेरा अच्छा सा भुन गया था तो मैंने उसमें लौकियाँ काट के डाल दी थी और शोरबे के लिए इतना पानी ऐड किया था जितना उसमें गल जाए। और यहाँ इस स्टेज पे मेरी लौकियाँ गल चुकी थी, लेकिन मैंने हरी मिर्ची डाल के थोड़ी देर और रख दिया था ताकि सालन थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और लौकियाँ बस हल्की सी रह गई थी गलने के लिए। अच्छा, जब तक हमारा खाना तैयार हो रहा है तो हम चलते हैं शबानुल मुअज़्ज़म का महीना। जैसा कि सबको पता है बहुत बाबरकत और बहुत बड़ी रात है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शबानुल मुअज़्ज़म के बारे में फरमान है, शबान मेरा महीना है और रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का महीना है। रमज़ान के बाद कौन सा महीना अफजल है? हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दो आलम के मालिक व मुख्तार मक्की मदनी सरकार मोहम्मद परवरदिगार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अर्ज़ की गई कि रमज़ान के बाद कौन सा रोज़ा अफजल है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान के लिए शबान का। फिर अर्ज़ की गई कौन सा सदका अफजल है? फरमाया रमज़ान के माह में सदका करना। 15वीं शब में तजल्ली उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, ताजदार रिसालत सरापा रहमत महबूब रब्बुल इज़्ज़त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह शबान की 15वीं शब में तजल्ली फरमाता है, इस्तग़फ़ार यानी तौबा करने वालों को बख्श देता है और तालिब रहमत पर रहम फरमाता और अदावत वालों को जिस हाल में हैं उसी हाल पर छोड़ देता। भलाइयों वाली रातें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ख़ास तौर पर 4 रातों में भलाइयों के दरवाज़े खोल देता है। बकरा ईद की रात, दूसरी ईद उल फितर की रात, तीसरी शबान की 15वीं रात के इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिस्क और इस साल हज करने वालों का नाम लिखे जाते हैं। चौथी अरफा 9 ज़ुल्हज्जा की रात अज़ान फ़जर तक। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो मैं नवाफिल अदा करती हूँ सारी, वो मैंने यहाँ इस वीडियो में शेयर कर दी हैं। आप लोग देख लीजिएगा। शब मेराज में भी कमेंट करके मुझे लोगों ने कहा था कि आप जो है ना अपनी नवाफिल और इबादत भी बताएं, और इनबॉक्स में मैसेजेस भी आए थे मेरे पास इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसकी नहीं कर पाई थी। तो मैंने ये वाली भी सारी इस वीडियो में मैंने पिक्चर्स दे दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा और लाजमी पढ़िएगा। और सबसे पहले तो हम सबको दुआओं में याद रखिएगा, एक दूसरों को दुआओं में याद रखिएगा। जो जहाँ परेशान है, बीमार है, अल्लाह पाक सब पर रहम फरमाए, सब के दिलों में मोहब्बतें पैदा कर दे और ज़ालिमों के शर से, आफ़तों से अल्लाह ताला हम सबको बचाए, हम सबको नेक राह पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो जो परेशान है उन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे अल्लाह ताला। सब के लिए दुआएं करिएगा, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, हमारे घर में रिस्क में, रोज़ी में बरकत अता कर दे अल्लाह पाक। और बस जो रूठे हुए हैं उनको मना लें और जिनसे आप नाराज़ हैं उनको माफ़ कर दें, भले आपकी कोई गलती हो या ना हो। झुक जाएं, झुकना ही इंसान की पहचान होती है, अकड़ना तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है।
तो जी यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। या इलाही नाम-ए आमाल जब खुलने लगे, ए बेपोशी खल्क सत्तारे अता का सा